चलो समर वेकेशन होने का एक फ़ायदा मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, क्योंकि मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि अपने किचन गार्डन का थोड़ा हुलिया बदल दूँ, इसकी थोड़े शक्ल में चार चांद लगा लूँ। क्योंकि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि बहुत सारा घास उग चुका था और मुझे लग रहा था कि कब ऐसा फ्री टाइम आए कि मैं इसको अच्छे से बना के रख दूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे अच्छा ये हुआ कि बीच में समर वेकेशंस हो गई और स्कूल की काम से थोड़ी छुट्टी मिल चुकी थी, और सुबह सुबह सारा काम निपटाने के बाद मैं किचन गार्डन में चली गई थी। क्योंकि आरू को नाश्ता करवा के, आरू नाश्ता करने के बाद सो चुकी थी और आरू के पापा स्कूल नहीं ऑफिस जा चुके थे। और मुझे लगा कि क्यों ना इस बीच में, सुबह का समय है और धूप भी इतनी तेज़ नहीं थी, और इसी बीच में मैं चली जाती हूँ किचन गार्डन में। और वहाँ पर बहुत सारा घास उग रखा था और किचन गार्डन की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी। तो बस इसी बीच में मैंने अपने हथियार उठाए और मैं चली गई थी किचन गार्डन में। और सबसे पहले मैंने जो किचन गार्डन में जो घास उग रखा था उसकी निकाला, क्योंकि कल ही रात को बारिश हुई थी और ज़मीन इतनी ज़्यादा नरम हो गई थी। तो मुझे लगा कि अभी खुदाई करने में इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। और सबसे पहले मैंने घास को काढ़ा और उसके बाद थोड़ा बीज बोया। मुझे लगा चलो सब्ज़ी लगे ना लगे, लेकिन चलो ट्राई कर लेती हूँ। कि मैंने थोड़ी सी भिंडी और बीन्स का बीज जो है डाला था। उसके बाद मैं लग पड़ी थी थोड़ी खुदाई करने में। और सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं कितना आसपास इतना गंद हो रखा था। हवाएं आजकल जैसे ही बारिश आने लगती है उससे पहले तूफ़ान का आगमन हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी अमरूद की पत्तियाँ गिरी हुई थी। तो मैंने उन सभी पत्तियों को ये समेट कर पीछे एक तरफ रखा। तूफ़ान का आगमन हो जाता और तूफ़ान अपने साथ बहुत सारा गंद लेके आता। तो बस ये सब मैं ईंटों का थोड़ा ढेर ठीक से लगा रही थी। और इसके नीचे इतने ज़्यादा बिच्छू थे, अब 150 बिच्छू थे। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की और थोड़ा खुदाई की। और कहते हैं कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है और दूसरे के काम को कभी जज नहीं करना चाहिए। अगर इतना थोड़ा सा किचन गार्डन को मैं खुदाई कर रही थी और इतनी मेहनत लग रही थी, और फिर हम कहते हैं कि आज के मज़दूर जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके, क्यों ना हो, इस मेहनत का काम है ये और धूप में काम करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो ऐसे ही छोटे मोटे काम को अगर हम खुद से करना सीखें, और एक तो हमारी बॉडी भी फिट रहेगी और दूसरा अपने काम को करके संतुष्टि भी मिलेगी। और यहाँ पे जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी थी, ये वाला पोर्शन स्पेशली। फिर यहाँ पे कुछ गंद भी पड़ा हुआ था, तो ये भी समेट के मैंने पीछे रखा। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी मुझे, और बहुत अच्छा हुआ कि सुबह सुबह एक तो मेरी अच्छी से एक्सरसाइज भी हो गई। मेरा किचन गार्डन एकदम चकाचक सुंदर हो। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा किचन गार्डन कैसा लगा और मेरा काम कैसा लगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया था। और मेरे हाथों की कंडीशन देखो आप। और यहाँ पर नहाने नूने के बाद में और आरू हो चुके थे रेडी अपनी कज़न के घर पे जाने के लिए, क्योंकि वो हमको कॉल कर रहे थे कि आ जाओ। और यहाँ पे आरू अपनी मासी के पास पहुँच चुकी हैं और अपनी मासी से खूब सारा लाडू प्यारू कर रही हैं। और लाडू को मासी बहुत प्यार करती भी हैं। और ये मासी के बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और हाँ, अपनी मासी को यहाँ पे चंद वंदना करते हुए दीदी के बेटे, और दीदी की बेटी ये प्यारी सी काव्या। और ये काव्या लाडू करती हुई अपनी कज़न से। ऐसे ही मेरे तीनों बच्चों के बीच में प्यार बना रहे। और अपना बचपन भी ऐसे ही याद आता है कि हम भी अपने सभी कज़न से कैसे मिला करते थे, और आज भी टचवुड हमारी कज़न्स पे वैसा ही बाउंड है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दीदी का किचन गार्डन है। और ये देखो छोटा सा खीरा कितना अच्छा लग रहा था। और दीदी ने भी बहुत सारी मेहनत कर रखी है और बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं अपने घर के बाहर, जो भी उनका किचन गार्डन एरिया है वहाँ पे। और कुछ पॉट्स में कुछ आप बैग्स देख रहे होंगे, इनमें इन्होंने लगाया है। तो बहुत अच्छा लगता है घर के हरा भरा अपने घर के इर्द गिर्द। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्लांटेशन करना। और दीदी ने भी देखो कितना सुंदर अपना घर के इर्द गिर्द बना रखा है, और ठंडक भी देता है ऐसा, और सुकून भी मिलता है। और फिर लंच की बारी आ चुकी थी। लंच में बना था आज लौकी की सब्ज़ी और आम का अचार, कुछ सैलेड, और बहुत टेस्टी बना था। और हमने खाया सबने मिलकर, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही गेट टुगेदर करते रहना चाहिए हमें। और थोड़ी ही देर में इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, और मैं और दी बाहर निकल गए थे, और मुझे तो इतनी मस्त हवाएं लग रही थी। और ये हवाएं ठीक बारिश के होने से पहले की हैं। यहाँ पे दीदी को जीजू का पुराना कैमरा मिल चुका था, और दीदी उसी के साथ कुछ मस्ती कर रहे थे। और आप देख रहे हो कि कितनी तेज़ बारिश हुई थी उस तूफान, वहाँ ठंडी हवाएं चलने के। आजकल रोज़ ऐसा ही होता है, पहले तो तेज़ हवाएं चलती हैं और उसके बाद जम के बारिश होती है, और बहुत अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है कमेंट करके बताना। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा